और अपने सारे कपड़े को मैं यहाँ पे निकाल के जाऊँगा। बैग में अपना रेन कोट रख लूँगा, पानी की बॉटल और अपना ये पावर बैंक वगैरह में। दोस्तों यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और कौन कौन से पॉइंट में हम जाने वाले हैं मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा उसका। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। तो बी फॉल तक जाने के लिए कितना सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा? 380। 380 सीढ़ी। हाँ जी। पर मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे बी फॉल के पास में और आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे। अशोका, तरकीब, चक्रव्यूह, धाकड़, ये 4 फिल्म का शूटिंग हुआ है। फिल्म फ्लॉप, हमारा पॉइंट फेमस। और दोस्तों धूपगढ़ सनसेट पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों नहा कर रेडी हो गया हूँ मैं और अब मैं प्लान करता हूँ यहाँ से कि मुझे कहाँ कहाँ पे जाना है। तो ये मेरा डायरी। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर पंचमढ़ी में आप घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको परमिट बनानी ज़रूरी होती है और 12 से 13 जगह ऐसा है जहाँ पे आपको परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें मैं आपको लिस्ट अभी दिखा देता हूँ, मैं अभी बनाया हूँ इसमें मैप में देख कर कि मुझे कौन कौन सी जगह को विज़िट करना है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं जिसमें आपको बी फॉल और ये रीचगढ़ है और ये धूपगढ़ है, जिसमें आपको जाने के लिए यहाँ पे परमिट की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी जगह जो है जटाशंकर, पांडव केव, लेक व्यू, राजेंद्र गिरी, हांडी खो, प्रियदर्शनी पॉइंट जिसको इको पॉइंट भी कहा जाता है, और हो गया अपना ग्रीन वैली, और ये बड़ा महादेव केव और गुप्त महादेव टेम्पल। और ये गुप्त महादेव से वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, 3.4 किलोमीटर करीब पड़ेगा ये, और फिर आप पहुँचेंगे चौरागढ़ टेम्पल में। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ये तीनों जगह को कवर कर लूँ। और ये सारी जगह जो होगी ये लगभग एक ही जगह में पड़ती है, एक ही रूट में पड़ेगी ये, तो इसको कवर करेंगे, स्कूटी से कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि अभी बाइसन लॉज जाऊँ और वहाँ से परमिट ले लूँ, और वहीं से अगर देखूँगा अगर जिप्सी मुझे मिल जाती है शेयरिंग में तो मैं जिप्सी से ये 3 जगह को कवर कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ से अब मैं चलता हूँ सीधा बाइसन लॉज की तरफ, और यहाँ से बाइसन लॉज की दूरी पड़ती है करीब 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी, जहाँ से मुझे जिप्सी लेता है और वहीं से परमिट भी मिलेगी। और वहाँ पे जाने के बाद पता करते हैं कि क्या प्राइस लगने वाला है, जिप्सी शेयरिंग में मुझे मिलती है कि नहीं, और कोशिश करूँगा कि जिप्सी मुझे शेयरिंग में वहाँ पे मिल जाए। और बाकी जगह को अपन कल कवर करेंगे और देखते हैं कि आज कौन कौन सी जगह को मैं कवर कर पाता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने साथ में बैग अपना रखने वाला हूँ ये वाला, और अपने सारे कपड़े को मैं यहाँ पे निकाल के जाऊँगा। बैग में अपना रेन कोट रख लूँगा, पानी की बॉटल और अपना ये पावर बैंक वगैरह मैं रखने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बाइसन लॉज की तरफ, और मैं इसी पटेल रोड में यहाँ पे होटल लिया था रुकने के लिए। और मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं आज मौसम अभी ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स लॉज वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, और 1000-1200 रुपये जिसकी प्राइस पड़ती है। देख सकते हैं बहुत सारी होटल रुकने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये है पटेल रोड, ये है पटेल रोड, और यहाँ पर ये आप होटल वगैरह ले सकते हैं। और इस रास्ते से आप होकर जाएंगे बाइसन लॉज की तरफ। इसी रास्ते से अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगी। इसी रास्ते में आपको दिखेगा ये पंचमढ़ी झील, और इसी रास्ते से होकर मैं अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ। और दोस्तों आपको बता दूं कि पंचमढ़ी तक पहुँचने में टोटल मेरा खर्चा आया है 345 रुपये का, जिसमें मेरा ट्रेन का किराया लगा 245 रुपये, और स्टेशन से पंचमढ़ी तक का लगा, पिपरिया स्टेशन से पंचमढ़ी तक का लगा मेरा 100 रुपये, और मैं 345 रुपये में पूरा पहुँच गया पंचमढ़ी तक। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच गया था बाइसन लॉज के पास में, आप देख सकते हैं यहाँ से ही आपको जिप्सी मिल जाती है और यहीं से आपको परमिट बनवानी पड़ती है। क्या प्राइस लगने वाली है उसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्राइस लगने वाली है इसमें देख सकते हैं मल्टीपल व्यू पॉइंट में आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, और सिंगल व्यू पॉइंट अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1400 रुपये। और ये हो गया जिप्सी का किराया, और इसके अलावा फिर आपको यहाँ से आपको गाइड चार्ज और परमिट यहाँ से आपको बनती है। तो इसकी प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। खाना खाते हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 3250 रुपये की टैरिफ बनती है। यहाँ पे तरह की जिप्सी यहाँ पे मिल जाती है। इसमें आप लोग 6 लोग बैठ के पूरे पंचमढ़ी को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, और कौन कौन से पॉइंट में हम जाने वाले हैं मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा उसका। और बाइसन लॉज से आप अगर आते हैं तो यहीं से आपको जिप्सी मिल जाएगी।
और हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है यहाँ पे पांडव केव का। यहाँ घूमने के लिए 9 पॉइंट बनाए गए हैं, प्रत्येक पॉइंट के लिए 3200 रुपये की टैरिफ बनती है। तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ, जो पचपड़ी का मुख्य पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ से हमारा पहला पॉइंट होने वाला है पांडव केव गुफा, और बारिश भी आ गई है, देख सकते हैं बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से जाने वाले हैं पांडव केव गुफा की तरफ और देखते हैं वहाँ का कैसा होने वाला है नज़ारा। शहर जो पचमढ़ी का नाम मिला इन्हीं गुफाओं के कारण मिला। 5 मढ़ी जो आदिवासी ट्राइब था मढ़ी को गुफा बोलता था, तो ये 5 मढ़ी बनी और शहर को नाम मिल गया पंचमढ़ी। पुराने लोग का मानना जो पांडव लोग का 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, रुके थे पांडव लोग 5,500 वर्ष पुराने थे। जब आर्कोलॉजिकल वालों ने सर्वे किया, जो प्रमाणों सबूत मिले गुफा 4वीं या 5वीं शताब्दी में। अगर आर्कोलॉजिकल माने तो इनकम्प्लीट बौद्ध मठ है, पांडवों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते। हम भी बोलते हो सकता पांडव आए हो, क्योंकि खंडवा पास में खांडोवन से ले रहे, लखनादौन पास में इलाका में से है। बाद में बौद्ध लोग ने अपने हिसाब से कर लिया। आप ऊपर जाएंगे, अभी फॉग है, थोड़ा मेरे बात पर ध्यान दे रहा है या तो सुन रहे। ऊपर से आपको एमपी के तीनों हाईएस्ट माउंटेन 4,429 फीट 1352 मीटर धूपगढ़, 1330 मीटर महादेव और 1308 मीटर चौरागढ़। ऊपर से आपको ये गार्डन का पैनोरामा भी दिखेगा। पहले गार्डन नहीं था, पूरा पहाड़ खोद के गार्डन बनाया। आर्मी एजुकेशन का ट्रेनिंग सेंटर है। उनका जो म्यूजिक ड्रम है आज भी एशिया महाद्वीप पे नंबर 1 है। इसमें से आर्कोलॉजिकल वालों ने 3 गुफाएं बंद कर दी। बंद करने का रीजन, हमारे भारतीय बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, दीवार में ऑटोग्राफ देना और खाली पड़ा तो वॉशरूम बना देना। तो ये देख के आ जाइए, एक ही पत्थर है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, उसको काट के बनाया है। आपको सबसे ज़्यादा समय बिताना बी फॉल में, क्योंकि पचमढ़ी का मेन वाटरफॉल सबसे अच्छा वाटरफॉल है। यहाँ से आधे घंटे में फोटोग्राफी करके आ जाओ। तो फ्रेंड्स पांडव गुफा के पास जैसे ही पहुँचे थे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। देखते हैं शाम को 5 बजे तक सारे पॉइंट्स को कवर करने हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से पांडव गुफा की तरफ। बारिश भी तेज़ हो गई है, इस रास्ते से होके मुझे जाना होगा ऊपर की तरफ। ये आप देख सकते हैं अगल बगल का नज़ारा। और भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी बारिश गिर रही है करके सब लोग रुक गए हैं। और बारिश की वजह से मैं भी अपना रेन कोट पहन लिया हूँ। आज बारिश ना गिरे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा कम से कम कुछ पॉइंट को कवर कर लेंगे। बारिश की वजह से क्या है, हो नहीं पाएगा फिर। तो गाइस हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है पांडव गुफाओं से। माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर समय बिताया था। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। और पचमढ़ी का नाम इन्हीं गुफाओं के नाम पर पड़ा है। यहाँ टोटल 5 गुफाएं हैं और हर गुफा का आकार और डिज़ाइन थोड़ा अलग है। जगह एकदम शांत है, आपको हिस्ट्री वाइब देती है। फ़ोटो और शॉर्ट वीडियो लेने के लिए ये लोकेशन एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ से चलेंगे अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों पांडव केव गुफा के बाद अब जा रहे हैं यहाँ से बी फॉल की तरफ। और पांडव केव गुफा के पास जैसे पहुँचे थे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। अब देखते हैं बी फॉल गुफा के पास, बी फॉल वाटरफॉल के पास जाने के बाद कैसा माहौल होने वाला है। बारिश तो अभी वैसे बंद हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ पंचमढ़ी के सबसे फेमस स्पॉट बी फॉल की तरफ। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ करीब 35 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और सच मानिए पानी की आवाज़ और ठंडी बूंदें दोनों ही कमाल का एक्सपीरियंस देती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी ट्रैक करनी पड़ती है, लेकिन जब आप नीचे खड़े होकर पानी फील करते हो ना तो सारी थकान गायब हो जाती है। तो चलो बी फॉल वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। तो बी फॉल तक जाने के लिए कितना सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा? 380 सीढ़ी। हाँ जी। तो फ्रेंड्स आपको 380 सीढ़ी आपको नीचे उतरना पड़ेगा अगर आप पार्किंग के पास से अगर आप आते हैं तो। बाकी अगर आप स्कूटी या फिर बाइक से आएंगे तो आपको 3 से 3.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अब यहाँ से जा रहे हैं। इसके बारे में पचमढ़ी का मेन वाटरफॉल है। अच्छा, ये पंचमढ़ी का मेन वाटरफॉल है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आके फ़ोटो शूट वगैरह करवा सकते हैं। और बी फॉल पहुँचने का रास्ता भी अपने आप में एक छोटा सा एडवेंचर है। यहाँ नीचे जाने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की ठंडी छांव और पहाड़ों का नज़ारा आपको चलते चलते रिफ्रेश कर देता है। और इस ब्रिज के खूबसूरत नज़ारे बेहद ही कमाल के हैं। ये पचमढ़ी का मेन वाटरफॉल बी फॉल है।
यही पानी आगे आप जा रहा है, आपको 400 मीटर डाउन जाना है। 150 फीट का झरना बना रहा है। झरने के नीचे जब नहाते हैं बॉडी में पानी का फोर्स इतना तेज लगता है, जैसे बी डबल ई बाइट कर रही है, इसलिए बी फॉल नाम है। मधुमक्खियों के एरिया के हिसाब से संवेदनशील एरिया है। नीचे इसका साउंड ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खियों का झुंड हो, इसलिए बी फॉल कहते हैं। पुराना नाम है जमुना प्रपात। कई जामुन के पेड़ से पानी होते हुए आ रहा है, इसलिए इसको जमुना प्रपात भी कहते हैं। और ये वाटरफॉल्स 12 महीने चलने वाला है। कोई नदी नालों का पानी नहीं आ रहा, कोई डैम से छोड़ा जा रहा है। ये पूरा सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। अभी 4 महीने जो बारिश हो रही है, ये पूरा स्पंज की तरह सूखता है, और जो ओवर पानी होता है बॉटम से सीपेज भर के निकलता है, पूरा पत्थरों का पानी आ रहा है। पहले यही वाटरफॉल का पानी पचमढ़ी के लोग पी रहे थे, वहाँ से तो अब तो जगह जगह बोरिंग हो गई। नीचे जाइएगा तो डूबने बहने वाली जगह नहीं है, लेकिन लगातार पानी बहने के कारण थोड़ा सा काई है, स्लीपरी, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। जब नीचे से आके यहाँ पर पानी में पैर डाल के बैठोगे, छोटी छोटी मछलियाँ डेड स्किन खाती हैं, पेडिक्योर। मॉल वगैरह में जाओ, 1 घंटे के 300-400 रुपये लगते हैं। बढ़िया, मेरी तरफ से फ्री करना है ना। अभी अपने पास टाइम है, कितना बज रहा है यहाँ पर? अभी बज रहा है 1:10, तो हम यहाँ 2:30 करीब निकलेंगे। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बी फॉल का डिस्टेंस टोटल होने वाला है 400 मीटर, और यहाँ से लगभग सीढ़ी भी आपको 300-350 सीढ़ी आपको नीचे उतरनी पड़ेगी। गाइड वाले अंकल मुझे बता रहे थे कि 380 सीढ़ी आपको नीचे डाउन की तरफ उतरनी पड़ती है। बहुत ही डीप ढलान है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे केयरफुली होके उतरना पड़ेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, हल्का हल्का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा बी फॉल का। अभी और नीचे जाना है, बहुत नीचे जाना है अभी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बी वाटरफॉल के पास में, और आप देख सकते हैं मेरे बगल में यहाँ पे बी वाटरफॉल। और दोस्तों, लगभग 380 सीढ़ी उतरने के बाद मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे बी फॉल के पास में, और आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे। और आप 380 सीढ़ी उतरने के बाद अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है इस नज़ारे को देखने के बाद। सामने से गिरता हुआ झरना सच में माइंड ब्लोइंग था। पानी की ठंडी बूंदें चेहरे पर पड़ते ही सारी थकान गायब हो गई। यहाँ मुझे कुछ लोग भी मिले जो उसी वाइब को एंजॉय कर रहे थे। कोई फोटो ले रहा था, कोई पानी के साथ खेल रहा था, और सबके चेहरे पर बस स्माइल ही स्माइल थी। बी फॉल के पास में आप यहाँ पे मैगी वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, और आप यहाँ पे शॉप देख सकते हैं, ये लिस्ट आपको, और ये आपको झरने का नज़ारा। बी फॉल के बाद अब अगला पॉइंट होने वाला है रीचगढ़। तो अब यहाँ से जाने वाले हैं सीधा रीचगढ़ की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा। अगला स्टॉप है रीचगढ़। ये बेसिकली एक नेचुरल गुफा है जो बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी है। नाम ही रीचगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भालुओं का बसेरा हुआ करता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सूरज की रोशनी चट्टानों के बीच से अंदर आती है तो सिनेमैटिक वाइब मिलती है। सच में एडवेंचर लवर्स को ये जगह बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अभी रीचगढ़ में। तो दोस्तों, रीचगढ़ तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा रोमांचक है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजरना पड़ता है और चारों तरफ हरियाली। चलते हुए ऐसा फील होता है कि आप किसी एडवेंचर ट्रायल पर हो। कभी लोकल ट्राइब आदिवासियों ने भालू को देखा होगा। कोई भी एनिमल्स होता है ठंड, गर्मी, बारिश से बचने के लिए गुफा ढूंढता है, तो आदिवासी ने भालू को देखा होगा, स्लोथ बियर, तो नाम दे दिया रीचगढ़। जब इसको बाद में अंग्रेजों ने देखा तो नाम दिया RIDGE, रिचगढ़, 2 पहाड़ों का आपस में मिलना। ये पूरा करके बना, किसी ने बनाया है। किसी जमाने में पानी में डूबा होगा, जलमग्न था। जैसे जैसे वाटर लेवल कम होता गया, लेयर्स बनती गई। एक लेयर 10,000 साल में बनती तो करोड़ों वर्ष पहले पानी में डूबा होगा। अशोका, तरकीब, चक्रव्यूह, धाकड़, ये 4 फिल्म का शूटिंग हुआ है। फिल्म फ्लॉप, हमारा पॉइंट फेमस। वहाँ तक जाइए, बिल्कुल गब्बर सिंह का एरिया लगेगा। ज़्यादा आगे बच जाइएगा, जंगल लग जाता है। जब वापस रिटर्न आएंगे, सामने टनल दिख रहा है। ये टनल से निकलोगे, लेफ्ट पीछे होते हुए यहाँ पर आओगे। पीछे इको पॉइंट था, लेकिन टोटल बंद कर दिया क्योंकि लोग इतना शोर करते चिल्लाते हैं, पूरा वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है। और ये पूरा एनिमल्स एरिया है ना। तो बढ़िया, वहाँ तक फोटोग्राफी करके वहाँ से आइए, टनल से निकल के घूम के आइए, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। रीचगढ़ एक्सप्लोर करते समय यही मेरी मुलाकात एक फैमिली से हुई। वो लोग भी पूरी एनर्जी के साथ रीचगढ़ केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारी थोड़ी बातचीत हुई और माहौल एकदम फ्रेंडली लगने लगा। और मैं अभी पहुंच गया हूं रीचगढ़ में, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे लास्ट वाले हिस्से में आ गया हूँ मैं। तो अब चलते हैं वापस इधर से। तो दोस्तों अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे केव के अंदर में, और आप देख सकते हैं ये यहाँ के नज़ारा, और ये है केव। तो चलिए चलते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे गुफाएं हैं छोटी छोटी। ये देखो ये भी एक है, दिख नहीं रहा होगा, बहुत अंधेरा है। बाकी यहाँ से हो कि मुझे बाहर की तरफ निकल जाऊँगा। तो अभी मैं पहुंच गया हूं इस लोकेशन पे। आप देख सकते हैं ये है वो गुफा जहां से मैं अभी आया हूं। और अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो चलने के लिए रास्ता है, रास्ता तो बिल्कुल है नहीं, समझ लो पत्थर। और इसको बोलते हैं सैंडस्टोन बोलते हैं इसको। ये रेती की तरह होती है, और बारिश के मौसम में ये देखो, ये देख सकते हैं आप, सैंड है, रेत के पत्थर है पूरे। ये देख सकते हो किस टाइप का रास्ता है। बहुत ही केयरफुली हो कि आपको यहाँ पे चलना होगा। अभी कोई नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ अकेला हूँ। और दोस्तों यहाँ से मेरा 3 पॉइंट अभी कंप्लीट हो गया है, बी फॉल, पांडव केव और ये रीचगढ़। अब यहाँ से जाने वाला हूँ मैं धूपगढ़ के लिए। तो देखते हैं धूपगढ़ का नज़ारा कि कैसा होता है। वैसे तो धूपगढ़ जाने के लिए मौसम एकदम खुला रहना चाहिए, मतलब सनसेट वहाँ पे देखने को मिलता है। और आज का मौसम अभी देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है दिन भर। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, लेकिन फिर से बारिश वाला मौसम बन गया है। तो अब देखते हैं धूपगढ़ जाके कि वहाँ पे नज़ारा कैसा देखने को मिलता है। तो अब निकल पड़े हैं रीचगढ़ से धूपगढ़ की तरफ। और भाई जीप राइड का मज़ा ही कुछ और है। रास्ते में हवा का झोंका, घने जंगल और उबड़ खाबड़ ट्रैक सब मिलकर एडवेंचर वाइब दे रहे थे। जीप के झटकों के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई ऑफ रोड सफ़र कर रहे हो। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ दिखाई देते हैं। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की तरफ। और बिलीव मी गाइस, वहाँ से सनसेट का नज़ारा लाइफ टाइम मेमोरी बनने वाला है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 4,429 फीट 1352 मीटर धूपगढ़। धूपगढ़ इसलिए नाम है, सनराइज की पहली किरण, सनसेट की लास्ट किरण पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी माउंटेन में पड़ती है, इसलिए इसको धूपगढ़ कहते हैं। इसका पुराना नाम है हरबत्स कोट। हरबत्स मीन सुंदर, कोट से आने किला। दूर से इसका रॉक फॉर्मेशन देखिए, एक सुंदर किले जैसा। सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग 1885 का है। पहले ये रेस्ट हाउस था। पहले तो अंग्रेजों ने अपने लिए हंटिंग हाउस बनाया था, आते रुकते थे, शिकार करते थे, वो चले गए, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ गया। लोग रात में रुकना, गंदगी करना। 2006 में इसको फॉरेस्ट ने अपने अंडर में लेके विजिटर सेंटर बना दिया। पचमढ़ी के जितने भी पॉइंट से फोटोग्राफ लगे। जब बिल्डिंग 1885 में बना था तो ये पत्थरों का जुड़ाई, उड़द की दाल, गुड़, गोंद, चूना, उसके पेस्ट से बना। और पूरा बिल्डिंग तीनों 2064 रुपये में बन के तैयार हो गया था। बाद में इसको तोड़ा नहीं है, अंदर बाहर से रिनोवेट किया है। ये हमारा पूरा जंगल 2100 वर्ग किलोमीटर फैला है। इसको 3 जोन में बांटा, बफर, कोर, सेंसिटिव। इस पूरे जंगल में 62 टाइगर, 150 लेपर्ड, 2500 से ज़्यादा बाइसन, 700 भालू हैं। लेकिन अब माउंटेन एरिया घूम रहा है, एनिमल्स ग्रासलैंड में होता है, बहुत कम जानवर देखने को मिलता है। जैसे अभी आपको बाइसन देखने को मिल गया। तो ऐसे जानवर का भरोसा नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं। लेकिन लोग इतना शोर करते, चिल्लाते हैं, पूरा वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है, जैसे आपको बताया। तो पर जहाँ 2 पैर वाले एनिमल्स जाएंगे, 4 पैर वाले ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। हमारा पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। बहुत सी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। आप पचमढ़ी घूम रहे होंगे, पूरा एवरग्रीन दिख रहा है। ये 12 महीने, आप गर्मी में भी आएंगे तो पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, 12 महीने हरा भरा रहने वाला। जैसे मैंने बताया, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन बॉटनिकल पढ़ने वालों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। ऐसे ऐसे बॉटनिकल मेडिसिन प्लांट्स हैं जो भारत में रेयर हो चुके हैं, हमारे पचमढ़ी में। यहाँ किसी चीज़ की कोई खेती बाड़ी नहीं होती, सब चीज़ बाहर से आता है। सोई से लेके बड़ा सामान तक बाहर से आता है। ये इंडियन गोर बाइसन, इसकी पहचान होती है, माथा वाइट होता है, पैर जैसे वाइट सॉक्स पहना हो, बस फुल 1000-1200 किलो का होता है, सिंगल होता है। इसके सामने टाइगर भी नहीं आता। बाहुबली फिल्म देखा होगा आपने, उसमें होता है। ये पूरा 10-12 के झुंड में होता है, 12-15 के झुंड में होता है।
हमला भी करते हैं क्या ये? ये हाँ, ऐसे सिंगल होता तो खतरनाक होता, वैसे झुंड में हमेशा होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की तरफ, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1350 मीटर यानी 4429 फीट है। और इस जगह में आप आराम से बैठकर सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान भी है। और यहाँ का सनसेट और सनराइज पूरे पंचमढ़ी का हाईलाइट है। जब सूरज डूबता है तो पूरा स्काई गोल्डन और ऑरेंज शेड में रंग जाता है। बिलीव मी गाइस, ये व्यू आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। यहाँ बैठकर बस नेचर एंजॉय करना ही सबसे बड़ी लग्जरी है। सनसेट के बाद धूपगढ़ का एक और हाईलाइट है यहाँ का सनराइज पॉइंट। सुबह की पहली किरणें जब पूरे घाटी पर फैलती है तो पूरा नज़ारा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता होगा। लेकिन यहाँ सनराइज देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है और सुबह 10 बजे के बाद ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो असली हाईलाइट यहाँ का सनसेट ही है। तो दोस्तों डे 1 की सारी जगह को कंप्लीट करने के बाद मैं भी आ गया हूँ अपने होटल रूम में। और आपको बता दूं कि आज मैं टोटल 4 जगह को विजिट किया हूँ यहाँ पे। जो पहला था पांडव गुफा, और दूसरे नंबर पे था बी फॉल, और तीसरे नंबर पे था रीचगढ़, और चौथे नंबर पे था धूपगढ़। तो अब जो बाकी के जगह बचे हुए हैं उसको मैं कल करने वाला हूँ, कल की डेट में करने वाला हूँ। और वो सारी जगह को मैं स्कूटी से कवर करने वाला हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों एक बार मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन सी जगह में यहाँ पे विजिट करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला है बी फॉल, और ये रीचगढ़, और तीसरा नंबर पे है धूपगढ़, और साथ में पांडव केव भी गए थे फ्रेंड्स। और इन चारों जगहों को मैं जिप्सी में यहाँ पे कवर किया। और जिप्सी का प्राइस आपको बता देता हूँ, बाइसन लॉज के पास में आपको जिप्सी वहाँ से मिल जाती है, जिसकी प्राइस पड़ती है 3200 रुपये। और आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर आप सिंगल यहाँ पर आते हैं तो आपको 3200 रुपये आपको जिप्सी के देने पड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंगल आते हैं तो आप वहाँ पे खड़े रहिएगा, बाइसन लॉज के पास में बाहर में खड़े रहिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो 4 लोग 5 लोग के ग्रुप में आते हैं, तो उनके साथ आप भी एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर 6, क्योंकि जिप्सी में 6 लोग अलाउ होते हैं, तो आपका पैसा जो 3200 रहेगा वो 6 लोग में डिवाइड हो जाएगा, तो आपको शेयरिंग में आपको मिल सकती है। और आप देखेंगे यहाँ से कि कल सुबह मुझे यहाँ से स्कूटी लेना है। यहाँ से देखते हैं क्या प्राइस पड़ने वाली है, 300, 400, 500, देखेंगे सुबह की क्या प्राइस पड़ती है, और इन सभी जगह को कवर करेंगे। ये जो बाकी जगह दिख रही है, पांडव के लेक व्यू, राजेंद्र गिरी, हांडी को, ग्रीन वैली, और ये है बड़ा महादेव टेम्पल, गुप्त महादेव, और फिर ये चौरागढ़। तो ये सारी जगह को मैं कल सुबह करने वाला हूँ। और टोटल आज 8 से 9 प्लेसेस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ गया था स्कूटी रेंट में लेने के लिए, और यहाँ पर आपको स्कूटी और बाइक यहाँ पे मिल जाएगी रेंट में। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ यहाँ से चौरागढ़ महादेव टेम्पल की तरफ। और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एकदम नेचुरल जगह, एकदम नेचुरल प्लेस। बारिश स्टार्ट हो गई है जिस वजह से मैं अभी रेनकोट पहन लिया हूँ अपना। और यहाँ से करीब 100 मीटर की डिस्टेंस होने वाली है मंदिर की। और दोस्तों दर्शन करने के बाद अब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, और आप देख सकते हैं अब नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये देखिए सीढ़ी। अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से इको पॉइंट तरफ, देखिए। और रास्ते में आपको दिखेगा हांडी को, 2 चट्टान आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है। तो दोस्तों हांडी को विजिट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से जटाशंकर टेम्पल के लिए।